नमस्कार, मैं हीरालाल साहू। नोटबंदी 2.0 अर्थात 2000 के नोट पर बैन 8 बजे 8 नवंबर 2016 आप सभी को याद होगा, एक प्रधानमंत्री की ओर से घोषणा की जाती है कि आज से 500 रुपये और 1000 के रुपये पर बैन लगाया जाता है। बिल्कुल जैसे ही घोषणा होती है, देश में हलचल मच जाती है। लोग कई दिनों तक कतारों में थे, लाइन लगे हुए थे, तमाम काम छोड़ कर के वो 500 और 1000 के नोटों को एक्सचेंज करने में लगे हुए थे। इसमें कई लोगों की जानें भी गई। दोस्तों, आज फिर आरबीआई की ओर से 2000 के नोट बैन करने की बात कही गई है। ये वही 2000 के नोट है जिसे पहले नोटबंदी के तहत जारी किया गया था। आइए समझते हैं कि ये 2000 नोट जारी करने के पीछे मंशा क्या थी और इस बार आरबीआई की ओर से क्यों नोटबंदी की जा रही है। आपको पता है कि जब नोटबंदी किया गया था तो उस समय मूल उद्देश्य ये था कि देश में जो काला धन है वो समाप्त हो जाएगा, टेरर फंडिंग जो हो रहा है वो टेरर फंडिंग रुक जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग रुक जाएगा। इसके साथ साथ जाली नोट पे नकेल कसा जाएगा। इसी उद्देश्य से नोटबंदी किया गया था। सच में ऐसा उद्देश्य सराहनीय है अगर ये सफल होता है तो। लेकिन आरबीआई ने घोषणा कर दी कि नोटबंदी के बाद 99% नोट वापस आ गए। कल्पना करिएगा, 99% नोट थे वो वापस आ गया। तो अब खुद सोचिए, काला धन, टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली नोट सब कहाँ गए, कहाँ चले गए? वो रसातल में या आकाश में छूमंतर हो गए। उस समय ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपए ये काला धन है और ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब 99% नोट वापस ही आ गए तो फिर ये समाप्त होने वाली बात क्या थी? बिल्कुल भी गले से नीचे नहीं उतरता। जी हाँ, ये वही नोट थे और आज फिर नोटबंदी की घोषणा बैंक की ओर से की जा रही है। ये 2000 के नोट वही नोट है जिस पर उस समय तथाकथित एक विद्वान एंकर ने कहा था कि इसमें एक नैनो चिप लगे हुए हैं। ये नैनो चिप 2000 के नोट पे लगे हुए हैं। अगर इसे हम ज़मीन के अंदर भी गाड़ दें तो सैटेलाइट के ज़रिए से उससे रिकवर किया जा सकता है, पकड़ लिया जाएगा। आज तक तो किसी के नोट पे ऐसा चिप नहीं मिला। शायद उनको लगा होगा, मिला होगा, तो कह नहीं सकते। खैर, अब बात करते हैं कि आखिर ये 2000 के नोट पर बैन की बातें क्या है। आरबीआई ने सभी बैंकों को एक सर्कुलर जारी किया है और कहा गया है कि अब से बैंक के ज़रिए लोगों को पैसा देना, सिर्फ 2000 के नोट देना बंद कर दिया है, मना कर दिया गया है और वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अब इसके उद्देश्य क्या है? अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, अभी किसी भी तरीके से हड़बड़ाने की या किसी तरीके से गलत फहमी में आने की ज़रूरत नहीं है। ये 2000 की नोट 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेगा। अर्थात आप 30 सितंबर तक बैंक में जा कर के अपना नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। एक बार में 2000 की नोट अर्थात 20,000 रुपये आप एक्सचेंज कर सकते हैं। इसलिए आपके पास अभी 3-4 महीने समय है। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जाइए। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो, मेरे पास तो नहीं है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर जाएं और जाके उसे एक्सचेंज करा लें। यहाँ समझने की बात यह है कि आखिर 2000 के इस नोट को पुनः बैन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये वही 2000 के नए नोट है जिसे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल गाजे बाजे के साथ लॉन्च किया था। क्या कारण था ये बैन करने की? उस समय बैन किए तो कई समाचार हवालों से पता चला कि देश के ग्रोथ रेट 8.2 था, वो सीधे
2.4 पे आ गया, बेरोजगारी दर बढ़ गई। इतनी ही नहीं, जाली नोट में भी भरमार वृद्धि हुई, ऐसा कहा जाता है। तो आखिर पहले नोटबंदी इस तमाम तर्कों के आधार पर अगर हम बात करें तो सफल नहीं रहा। अब दूसरी नोटबंदी है, और इस नोटबंदी में भी यही कहा जा रहा है कि इसमें भी काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली नोट और विशेष टेरर फंडिंग पर नकेल कसा जाएगा, बैन होगा। वो किसी तरीके से इस पैसे का दुरुपयोग नहीं कर सकता। लेकिन तर्क वाली बात यह है, जब पहले नोटबंदी में आरबीआई के द्वारा ये बता दी गई कि 99% नोट वापस आ गया, उसमें कुछ नहीं हुआ, तो क्या इस बार सचमुच कालाधन, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, जाली नोट पर लगाम लगाया जा सकता है? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या ऐसा संभव अगर हुआ तो बिल्कुल सराहनीय प्रयास है। जी हाँ, ऐसा होता है तो बिल्कुल सराहनीय प्रयास है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ, अगर हम इसके निष्कर्ष पे भी जाएं तब भी वो बातें निकल के आएगी। वो दो बातें में से एक बात प्रमुख ये है कि आम आदमी के पास भी, एक सामान्य रिक्शा चालक, एक दुकानदार के पास भी 2000 के नोट, एक हो चाहे दो हो, चाहे कुछ संख्या में, वो ज़रूर हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बातें नहीं कि अडानी अंबानी बनने की बातें, ज़रूर हो सकता है। गांव क्षेत्र में भी तो वैसा है कि लोग इमरजेंसी के लिए 2000 जैसे या कुछ पैसे कैश घर में रखते हैं, ऐसा नहीं कि वो बैंक में रखते होंगे, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी दूरी ज़्यादा होती है, पास में बैंक एटीएम मशीन नहीं रहता, और इसी वजह से वो ज़्यादातर कैश इमरजेंसी के लिए भी रखते हैं, तो उसमें भी 2000 के नोट हो सकते हैं। सवाल ये है कि आपके पास नहीं है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 2000 नोट फिर से बंद करने पर। लेकिन जो इंसान रोज़मर्रा रोज़ 200-400 रुपये कमा रहे हैं, वो एक दिन अपने काम को छोड़कर, जिसकी इमरजेंसी कोई और काम हो, चाहे शादी हो, चाहे अस्पताल जाना हो, उस काम को छोड़ करके वो रिक्शा ऑटो करके बैंक जाएगा, लाइन में लगेगा और 2000 के नोट एक्सचेंज करेगा और तब आएगा। आखिर खुद का कमाया हुआ ईमानदारी के पैसे को फिर से एक्सचेंज करने के लिए एक दिन काम अकाम करके आपको जाने के लिए ज़रूरी होगा, जाना पड़ेगा। इसकी भरपाई कौन करेगा? आखिर क्यों ऐसे करने की नौबत आई है? इस पर ध्यान कौन देगा? आप कह सकते हैं आपके पास नहीं है तो आपको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास हो वो आपके जैसा ही सोचे। फ़र्क उनको इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो, जैसा मैंने कहा, कि एक दिन का काम छोड़कर वो आना जाना करेगा, लाइन में लगेगा, तो फ़र्क पड़ा ना। हाँ, ये बात सच है कि अगर कालाधन, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग रुक गया तो सराहनीय प्रयास है, ऐसा मैं सोचता हूँ। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करिएगा। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ हीरालाल साहू। नमस्कार।